नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं गोकुल धाम गोतीरथ महासेवा झज्जर में। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि यहां पर गौओं की सेवा के लिए गौओं के लिए मद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश भर में गौओं की सेवा में अपनी विशिष्ट पहचान कायम कर चुका गोकुल धाम, जो गो तीर्थ के नाम से देश भर में विख्यात हो चुका है। जी हाँ, यहाँ बीमार गायों की सेवा के साथ साथ तमाम तरह की जो चीजें हैं गौ माता को लेकर के, गौ संवर्धन को लेकर के, वो सब आपको अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ आपको नजर आएंगी। जी हाँ, चर्चा करने के लिए हमारे साथ गौ सेवक, गौ भक्त हैं भाई सुनील जी। सुनील भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो ये जो कार्यक्रम है गो मद भागवत कथा, अभी तक सुना था कि मद भागवत कथाएं होती थी, आपने गौ माता को इसमें इन्वॉल्व किया है, गौ के नाम से आपने शुरू किया। किस तरह का कार्यक्रम है ये? हमारी जो किशोरी जी कामधेनु गौ माता, जो गोकुल धाम के जन्म दिवस है, सात जन्म दिवस है अभी 10 फरवरी को जी। तो गौ माता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने श्रीमद गौ भागवत कथा का आयोजन किया है। और भागवत आपने बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन हर चीज़ की मतलब गाय से तो सारी उत्पत्ति है। बिल्कुल, गाय के बगैर तो कुछ भी नहीं है। खुद ठाकुर जी गाय के पीछे नंगे पैर भागते थे। गाय की सेवा करने से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने समाज का कल्याण किया है। और गोकुल धाम की सेवा आपके सामने है। और 10 फरवरी को कामधेनु मैया का जन्म दिवस है, और उसी के उपलक्ष्य में ये कथा का आयोजन किया गया। चलिए सुनील जी, जो हमने विजिट भी किया है, आपने हमें दिखाया है तमाम तरह की जो अत्याधुनिक मशीनें हैं, जो अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति है गौ माता की, उसको लेकर के आप काफ़ी संजीदा नजर आए हैं और आप काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। आगे क्या आपकी योजनाएं हैं? किस तरह की जो मशीनें, एक बार जानना चाहेंगे, क्या क्या आपकी भविष्य की योजनाएं हैं? गोकुल धाम को अभी पिछले 8 साल पहले गोकुल धाम की शुरुआत हुई थी, और पिछले इन 8 सालों में गोकुल धाम ने 58,000 से अधिक गायों का इलाज किया है। और जो पिछले 8 सालों में हमने कमियां महसूस की हैं, जिन गायों में, जिन गोवंश में, जिस केस में, वो सारी की सारी कमियां यहाँ पर नई इस हॉस्पिटल में आपके में वो दूर की जा रही हैं। और जैसे इंसानों की चिकित्सा होती है, सेवा होती है, उसी प्रकार से बिल्कुल हम कोई जितनी भी मशीनें, जितने भी इक्विपमेंट इंसानों के लिए, चाहे आपका वेंटिलेटर हो, CT स्कैन हो, एक्जीक्यूटिव कोई भी मशीन, वो सारी की सारी कामधेनु गौ माता के आशीर्वाद से, आप सभी समाज के सहयोग से आने वाले 6 महीने के अंदर यहाँ पर वो पूरा भव्य हॉस्पिटल, और ये हरियाणा का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे आधुनिक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। ये आप सभी के सहयोग से हो रहा है और कामधेनु मैया के आशीर्वाद से हो रहा है। अभी तक क्या था कि जैसे बहुत सारी गायें हमारे पास ऐसी आई हैं जिनके पेट में बच्चा मरा हुआ है जी, लेकिन खून की कमी है, और अगर उसका हम ऑपरेशन करते हैं तो खून की कमी के कारण वो गाय हमारी ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाता है। हम गाय की कई बार हम प्राण नहीं बचा पाते हैं। तो उन कमियों को देखते हुए हमने यहाँ पर ब्लड बैंक की व्यवस्था भी जल्दी हो जाएगी हमारी। और जितनी भी जो जांच होती है, जैसे गाय की खून की जांच होनी है, पेशाब की जांच होनी है, या गोबर की जांच होनी है, तो उस प्रकार की सारी अत्याधुनिक यहाँ पर लैब की व्यवस्था की जाएगी। अभी जैसे क्या हो रहा है कि गाय के पेट में कीड़े होते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि भाई जैसे डॉक्टर के पास जाते तो वो डिवर्मर दे देता है कि गाय के पेट के जो कीड़े उसकी गोली दे दो जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर पहले गोबर की जांच होगी, उस गाय के पेट में किस प्रकार के कीड़े हैं। कीड़े कई प्रकार के होते हैं, वो हर जिले वाइज अलग अलग होते हैं, मतलब मिट्टी के अनुसार जी। तो जो साल्ट उस पे कीड़े पे काम करे उसको वही दवाई दी जाएगी। तो उससे गाय को मतलब पीड़ा भी कम होगी, उसकी इम्यूनिटी भी डाउन कम जाएगी, और उसकी जो पेट में जो कीड़े हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, हम दवाई, जैसे हम कोई भी दवाई दे रहे हैं, लेकिन वो दवाई उस कीड़े पे काम नहीं करती, तो पहले कीड़े की जांच होगी, कौन सा कीड़ा है, उसके हिसाब से वो दवाई दी जाएगी। चलिए सुनील जी, एक और बात प्रख्यात हो चुकी है आसपास के पूरे क्षेत्र में ही नहीं, कि कोई भी पशु या गोवंश आपको बीमार नजर आता है तो आप एक कॉल कीजिए। जानना चाहेंगे, एक बार हमारे दर्शक भी आपका वो नंबर जानना चाहेंगे, और किस तरह की आप सुविधाएं देते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। गोकुल धाम में 13 एम्बुलेंस हैं जो कि 24 घंटे निरंतर सेवा में रहती हैं। और पूरा उत्तर भारत कहीं से भी अगर गोकुल धाम के पास हेल्पलाइन नंबर पर फोन आता है तो 24 घंटे गाड़ियाँ यहाँ से दौड़ती हैं, और बिल्कुल निःशुल्क सेवा होती है। किसी से कोई पैसा नहीं, मतलब चार्ज के रूप में नहीं लिया जाता। दान अपनी इच्छा अनुसार, वो 1 रुपया दे या ना दे या करोड़ दे, वो अगले की इच्छा है। और जो गोकुल धाम का हेल्पलाइन नंबर है वो है 88 16 80 91 91।
जी हाँ, आपने सुना गोकुल धाम गो सेवा गो तीरथ। जी हाँ, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं ये युवा गो भगत सुनील भाई, जो निमाणा गांव से हैं और लगातार पिछले 8-10 वर्षों से इन्होंने यहाँ गौ माता की सेवा ही नहीं अपितु बीमार गोवंश के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ, जैसा कि भाई ने जानकारी दी है कि यहाँ पर ब्लड बैंक, जी हाँ, अब गौ माता के ऑपरेशन के दौरान, गौ माता के इलाज के दौरान जहाँ खून की कमी का सामना करना पड़ता था उसको भी दूर किया जा रहा है। और एक अत्याधुनिक भवन जो गौ माता के लिए यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं हैं, एक्सरे से लेकर के वेंटिलेटर से लेकर के और तमाम जो हमने विजिट किया है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको झज्जर में देखने को मिलेंगी। और जो गो भागवत सप्ताह जो कथा का आयोजन किया जा रहा है, निश्चित तौर से वो गौवों के संवर्धन, गौवों की सेवा के प्रति आम जन को प्रेरित करने में कारगर साबित होगा, ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं। अंत में सुनील भाई, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी सभी गौ भक्तों से अपील है, एक प्रार्थना भी मेरी छोटी सी, कि जो हमने पिछले 8 सालों में जो हमने महसूस किया है कि गाय की सेवा हम जो कर रहे हैं, इस प्रकार से गाय को हम नहीं बचा सकते। जिस प्रकार से गाय की जो हालत आप देख रहे हैं, जितना भी जो गोवंश हमारे पास आता है उसमें 70% रोड एक्सीडेंट है, 15% गौशालाओं की बीमार गाय, 15% मालिकों की गाय हैं। तो आप ये देखो कि 70% रोड एक्सीडेंट गाय, वो एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने गायों को घरों से निकाल दिया। दूसरा, हमने जो गाय की जो जमीन थी, जो गोचर भूमि कहलाती थी, जो बनी होती थी हर गांव में, उसको हमने कल्टीवेशन कर दिया, उस पर हम खेती कर रहे हैं। तो हमारा मतलब दृढ़ संकल्प है ये कि हम पुनः दोबारा इस सेवा को वापस, जैसे पहले हमारी गौ माता की सेवा होती थी वैसे ही हम गौ माता की सेवा करें। और मैं सभी गौ भक्तों से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी गांव या कोई भी ग्राम पंचायत या कोई भी गौ भक्त जिसके गांव में गोचर भूमि है, अगर वो गोकुल धाम को गोचर भूमि देता है या पंचायती जमीन देता है, उसके बदले में हम उसको भाई वो जो उस गांव की पंचायत या उस नगर की जो इच्छा हो, भाई 10,000, 12,000, 15,000 तक हम प्रति एकड़ की लीज भी देंगे। उससे गांव की इनकम भी होगी और साथ में गौ सेवा भी होगी। और हम पूरे, जैसे कि हमारे को अगर 200 एकड़ ज़मीन मिल जाती है तो पूरे ज़िले की, झज्जर ज़िले की, हम जितनी भी गायें रोड पे घूम रही है सभी गायों को रोड से उठाएंगे और एक मॉडल स्थापित करेंगे। दूसरा, जो भी ओनर जैसे गायों को, बछड़े को छोड़ देते हैं, हम सभी से प्रार्थना करेंगे, अगर वो गोकुल धाम का गौ ग्राम, अगर गौ ग्राम की स्थापना हो जाती है तो किसी भी भाई को गायें रोड पे छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कीजिए तो हम तुरंत गोकुल धाम की एम्बुलेंस यहाँ से भेजेंगे और उस गाय को आपके घर से उठा लाएंगे। उसका कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे कि अभी गोकुल धाम जो बीमार गाय की सेवा कर रहा है, बिल्कुल निःशुल्क कर रहा है, उसी प्रकार समस्त गाय की भी सेवा निःशुल्क की जाएगी। और हर गाय पर युद्ध स्तर पर हम नस्ल संवर्धन का कार्य करेंगे। तो एक बार झज्जर जिले को मॉडल बना के पूरा हरियाणा कवर करना और पूरे हरियाणा को मॉडल बना के पूरा हिंदुस्तान, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी गाय आज जो जैसे पोलोथीन खाती, डंडा खाती घूम रही है सड़कों पर, तो उन्हें उनकी सेवा होगी और उनकी जो भक्ति और जो पूजा होगी। जैसे कि आज हमारी जो कामधेनु मैया है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग पूरे देश भर से नहीं, मतलब विदेशों से भी आज मतलब गोकुल धाम में कामधेनु मैया के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड से हरियाणा, अपने हिंदुस्तान के अंदर आएंगे देखने के लिए, भाई वहाँ पर ऐसी सेवा होती है। तो कोई भी भाई, कोई भी गौभक्त, कोई भी ग्राम पंचायत, कोई भी ग्राम सभा अगर इस कार्य को आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है तो उसका हम आभार प्रकट करते हैं। और उसको हम कामधेनु मैया से भी प्रार्थना करते हैं कि उस नगर में सदा सुख शांति बने रहे और आप सभी का आशीर्वाद और साथ बना रहा तो वो दिन दूर नहीं, जो गाय की पूजा जैसे पहले होती है वैसे की जाएगी। जी हाँ, सबके दिल में, सबके मन में एक भावना है कि गौ माता जो हमारा गोवंश है वो सड़कों पर नजर ना आए। इसके लिए प्रशासन पहल कर चुका है, तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संगठन है, वो भी आगे आ चुके हैं। लेकिन इन सब का समाधान का एक बहुत बड़ा सपना देखा है इस गो भगत सुनील निमाणा ने। जी हाँ, और खाका भी तैयार कर लिया है, उसकी योजना भी बना ली है। अब तो एक कदम आवश्यकता है आप लोगों के द्वारा की गई पहल की, गोग्राम गोकुल धाम जो गोग्राम ये बनाने जा रहे हैं, जो इनका सपना है, अगर वो सार्थक होता है तो आपको पूरे जिले में ही नहीं अपितु हरियाणा प्रदेश में कोई भी गोवंश आपको सड़कों पर विचरण करता नजर नहीं आएगा। जी हाँ, धन्य है ऐसे युवा और धन्य है गो भगत जो इस तरह की योजनाओं को लेकर के आगे आए हैं और पूरे समाज में एक संदेश दिया जा रहा है कि हम सबको
गौ माता की सेवा के साथ साथ गौ सेवा के संकल्प में 2 कदम आगे आकर के हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ताकि वर्षों पुरानी हमारी जो गौ माता से जुड़ी आस्था है वो सार्थक हो जाए और गौ माता की सेवा का जो हमें एक अवसर मिल रहा है उसका लाभ उठाएं। तो आप सभी एक बार अवश्य यहाँ पर गोकुलधाम गोतीर्थ में विजिट करें और देखें किस प्रकार से यहाँ गौवों की सेवा की जाती है, बीमार गौवों का यहाँ पर इलाज किया जाता है, जो कि सराहनीय है। तो आइए आप सब लोग गो भगत जो हमारा चैनल देख रहे हैं वो जुड़े और एक बार गोकुलधाम गोतीर्थ का अवश्य दौरा करें और यहाँ गोवों की जो भागवत कथा हो रही है, गो भागवत कथा, उसमें पहुंच करके आप कृपा के पात्र बने।